ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डैगलिंग पॉइंटर इन सी के अंदर डैगलिंग पॉइंटर क्या होता है और कब कब किस किस केस में डैगलिंग पॉइंटर हमारा बनता है, किस किस तरीके से हम क्या करते हैं तो डैगलिंग पॉइंटर बन जाता है हमारा। ये सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप अगर समझना चाहते हैं डैगलिंग पॉइंटर कब कब किस किस केस में बनता है तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। डैंगलिंग पॉइंटर इन सी के अंदर डैंगलिंग पॉइंटर जो हम आज पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर डैंगलिंग पॉइंटर होता क्या है। तो हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ फ्रीड मेमोरी लोकेशन और द लोकेशन whose content has been deleted is called dangling pointer। एक ऐसा पॉइंटर जो कि पॉइंट करता है कोई भी फ्री हो गई हो मेमोरी को, जो कि हमने पहले फ्री करा दी है या फिर हमने जो भी मेमोरी है वो उसको डिलीट कर दिया और वो उसको पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, तो उस मेमोरी को डिलीट करने के बाद वो पॉइंटर बन जाता है हमारा डैंगलिंग पॉइंटर। अब आप समझे, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। ऐसा कोई पॉइंटर जो किसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है और उस मेमोरी को हम डिलीट करा देते हैं या फिर फ्री कर देते हैं तो वो पॉइंटर बन जाता है हमारा डैंगलिंग पॉइंटर। जो पहले किसी मेमोरी के एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, मेमोरी या फिर मेमोरी एड्रेस हमने डिलीट करा दिया या फ्री करा दिया है, तो वो पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा एक डैंगलिंग पॉइंटर। और हिंदी मीनिंग में अगर डैंगलिंग का देखा जाए तो वो होता है एक लटकी हुई चीज को डैंगलिंग बोला जाता है। तो हमारा वो पॉइंटर भी एक लटका हुआ हो जाता है जो कि किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है। जिसको पॉइंट कर रहा है वो हमने फ्री या डिलीट करा दी है मेमोरी। तो हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा डैंगलिंग पॉइंटर अराइज ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन when an object that has been an incoming reference deleted or deallocated। ये मैंने अभी आपको बताया, जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि डिलीट कर दिया गया है या फिर डीएलोकेट कर दिया गया, जो मेमोरी हमने एलोकेट की थी उसको फ्री करा दिया है। फ्री मींस डीएलोकेट करा दिया है विदाउट मॉडिफाई द वैल्यू और पॉइंटर so that the pointer still points to the memory location of the deallocate memory। जो भी हमारी मेमोरी बनती है और उसको हम डीएलोकेट करा देते हैं तो वो मेमोरी तो फ्री हो गई और वो पॉइंटर जो होता है वो अभी भी उसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में हमारा वो पॉइंटर बन जाता है डैंगलिंग पॉइंटर। मेमोरी तो हमारी रही नहीं पर फिर भी वो उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है तो वो हो गया हमारा डैंगलिंग पॉइंटर। अब हम देख लेते हैं कॉज ऑफ यूज डैंगलिंग पॉइंटर। अब हमारा डैंगलिंग पॉइंटर जो किस किस केस में बनता है, किस किस केस में हमारा डैंगलिंग पॉइंटर जनरेट होता है। डीएलोकेटिंग ऑफ मेमोरी, जैसे हमने कोई भी मेलोक या कैलोक के थ्रू मेमोरी बनाई फिर उसको हमने फ्री फंक्शन के थ्रू, मैंने बताया आपको फ्री फंक्शन के थ्रू किस तरीके से जो हमारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होती है वो किस तरीके से हम फ्री कराते हैं। तो अगर हमने उस तरीके से उसको फ्री फंक्शन के थ्रू अगर हमने वो मेमोरी जो एलोकेट कराई थी उसको डीएलोकेट करा दिया है तो हमारा वो पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा था उस मेमोरी को, वो पॉइंटर हमारा बन जाएगा डैंगलिंग पॉइंटर। हमारा सेकंड केस होता है जिसमें हमारा डैंगलिंग पॉइंटर जनरेट होता है, वो होता है हमारा रिटर्निंग लोकल वेरिएबल इन द फंक्शन कॉल। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और वो फंक्शन एड्रेस को रिटर्न करता है और उस एड्रेस जो रिटर्न किया उसको हम डायरेक्टली फंक्शन कॉल करा के किसी पॉइंटर वेरिएबल में रखवा लेते हैं। जैसे हमने कोई इंट स्टार पीटीआर बनाया और जो एड्रेस आएगा वो इंट स्टार पीटीआर इंट टाइप का ही आएगा, तो हमने जो फंक्शन कॉल किया वो उस जो फंक्शन कॉल करके जो वैल्यू रिटर्न करेगा, जो एड्रेस रिटर्न करेगा, वो डायरेक्टली हमने फंक्शन कॉल कराते टाइम ही एक पॉइंटर के अंदर रखवा लिया। तो जब भी वो फंक्शन जैसे तो वो फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल बने हुए थे, जैसे वो फंक्शन हमारा फंक्शन का जो स्टैक है हमारा ये जो हीप के अंदर उसे मेमोरी मिलेगी, यहाँ पे पहले मेन फंक्शन लोड होगा हमारा, फिर वो फंक्शन लोड होगा तो फंक्शन हमारा खत्म हो जाएगा पर वो हमारा जो पॉइंटर है, जो हमारा पॉइंटर बना हुआ है जो उस फंक्शन के एड्रेस को होल्ड करेगा वो मेन फंक्शन के अंदर है। तो जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा तो इसके तो सारे लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो अगर हमारा स्टैटिक वेरिएबल होगा तो वो नहीं होगा और हमारे जिसमें लोकल वेरिएबल बने हुए होंगे तो वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो फिर जब ये जो एड्रेस या जो वेरिएबल का एड्रेस इसने रिटर्न किया था जो हमने पॉइंटर वेरिएबल के अंदर रखवाया वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, एक अननोन मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में भी हमारा ये डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा, मतलब कि लटका हुआ पॉइंटर बन जाएगा जो कि किसी भी मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा है, किसी एक अननोन मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो कि अब नहीं रही। हमारा थर्ड पॉइंटर है वेरिएबल गोइंग आउट ऑफ प्रूफ। जब भी जैसे हमने कोई इंट टाइप का वेरिएबल बना लिया यहाँ पर और हमने यहाँ पर ए वेरिएबल बनाया, इसके अंदर कुछ हमने डाल दिया, 2 डाल दिया हमने इसके अंदर, और हमने यहाँ पे एक स्कोप बनाया, यहाँ पे एक हमने पॉइंटर वेरिएबल बना लिया पी नाम से, हमने एक यहाँ पे स्कोप बनाया।
अब हमने इसको बोला यहाँ पे पी वेरिएबल के अंदर जो पी स्टार वेरिएबल है उसको कर दिया हमने एड्रेस ऑफ कर दो ए का। पर जैसे ही मैंने ए का एड्रेस तो इसको पॉइंट करा दिया, अगर मैं इसी के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट चला के जो भी रेफरेंस करके इसकी वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ तो प्रिंट हो जाएगी। पर अगर मैं इस स्कोप के बाहर जाके कोई भी काम करता हूँ तो ये तो हमारा जो हमने पॉइंट कराया था, जो हमने ये वेरिएबल भी हम इसी के अंदर ही बनाएंगे, ये वेरिएबल भी हम इसी के अंदर बनाएंगे, पर पॉइंटर हमारा बाहर बनेगा। ये वेरिएबल यहाँ रहेगा हमारा, ये स्कोप यहाँ पर रहेगा और हमारा पॉइंटर बनेगा यहाँ बाहर। तो जब भी हमारा ये पॉइंटर तो हमारा ग्लोबली है, पर ये हमारा ये जो ए वेरिएबल बनाया ये हमारा इस स्कोप के अंदर है और हमने यहाँ पे इसको एड्रेस भी पी के अंदर रखवाया इसी स्कोप के अंदर। तो जब भी हमारा ये स्कोप एक्सपायर होगा या स्कोप डिस्ट्रॉय होगा तो ये तो हमारा स्कोप के अंदर वेरिएबल बना हुआ था, तो जैसे स्कोप खत्म तो ये वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा। तो ये पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? अगर हम इस स्कोप के बाद बाहर निकल के इस पॉइंटर से कुछ प्रिंट कराते हैं तो ये हमारा एक डैगलिंग पॉइंटर बन जाएगा, जो कि लटका हुआ पॉइंटर बन जाएगा। जिसको भी ये पॉइंट करा था वो मेमोरी लोकेशन अब डिलीट हो गई है, इसीलिए तो ये भी हमारा डैगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। तो हमारा ये थर्ड केस हो गया हमारा। अब इस डैगलिंग पॉइंटर अ गुड थिंग टू हैव, क्या हमारा एक डैगलिंग पॉइंटर सी प्रोग्रामिंग के अंदर अच्छा होता है? जो कि हमारे डैगलिंग पॉइंटर बन जाते हैं वो ठीक होते हैं या नहीं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। उनके लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उनको भी मैं आप अच्छे से समझाए तो यहाँ पे। अब डैगलिंग पॉइंटर कैन इंट्रोड्यूस नेस्टी बग्स इन अ प्रोग्राम। एक डैगलिंग पॉइंटर जो होता है, अगर कोई भी डैगलिंग पॉइंटर जनरेट हो जाता है तो एक हमारे वो नेस्टी बग को इंट्रोड्यूस कर सकता है, मतलब हमारे प्रोग्राम के अंदर बग ला सकता है, बग आ सकता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो हम डैगलिंग पॉइंटर नहीं छोड़ते कभी भी, हम उसको नल वगैरह से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब डैगलिंग वर्क्स फ्रीक्वेंटली कम सिक्योरिटी हिल्स एंड एट टाइम। अगर हमारा कोई डैगलिंग पॉइंटर जनरेट हो रहा है तो वो हमारी सिक्योरिटी को भी फ्लुएंटली हेल करेगा, मतलब खराब करेगा। वी कैन अवॉइड issues वाई डैगलिंग पॉइंटर वाई इनिशियलाइजिंग पॉइंटर नल। जब भी हम कोई पॉइंटर करने, जब भी हमको हमारा कोई डैगलिंग पॉइंटर बनेगा तो हम उसको इनिशियलाइज करके अपनी प्रॉब्लम को बचाने के लिए हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे किससे? नल पॉइंटर से, जिससे कि हमें कोई भी डैगलिंग पॉइंटर का इशू ना फेस करना पड़े। और नेक्स्ट पॉइंटर, आफ्टर डी एलोकेटिंग मेमोरी पॉइंटर विल नो लॉन्गर डैगलिंग। जब भी हम डी एलोकेटिंग मेमोरी को करते हैं तो हमारा जो होता है वो नो लॉन्गर हो जाता है हमारा डैगलिंग पॉइंटर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है असाइनिंग नल वैल्यू मींस पॉइंटर इज अ नल पॉइंटर। जब भी हमारा कोई अगर डैगलिंग पॉइंटर बन रहा है तो अगर हम उसमें नल को असाइन कर देते हैं तो वो हमारा डैगलिंग पॉइंटर से हटके एक नल पॉइंटर बन जाता है, जो कि सेफ है हमारे प्रोग्राम के लिए। तो जब भी अगर हमें लग रहा है तो यहाँ पर डैगलिंग पॉइंटर जनरेट होगा तो हमें वहाँ पे जो पॉइंटर है हमारा उसको नल से इनिशियलाइज कर देना है। देन हमारे प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी बग नहीं इंट्रोड्यूस होगा, ना ही हमारी सिक्योरिटी पर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा। सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझाया डैगलिंग पॉइंटर के, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसका हम एक जो हमारे तीनों मैंने आपको ये तरीके बनाए थे, हमारा किस किस केस में ये डैगलिंग पॉइंटर जनरेट होता है, मैं 1 by 1 इन सभी तरीकों को आपको कोड आईडी के अंदर चल के समझा देता हूँ। आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सारी चीज जो मैंने अभी आपको समझाई है। तो मैं चलता हूँ अपनी कोड आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपनी कोड आईडी के अंदर। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ डैगलिंग पॉइंटर के नाम से। मैंने यहाँ पे डैगलिंग पॉइंटर के नाम से एक फाइल बना ली है, यहाँ पे डैगलिंग पॉइंटर .c के नाम से मैंने यहाँ फाइल बनाई। और मैं यहाँ पे अपने एक मेन टू स्निपेट लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने मेन टू स्निपेट लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने कोड अ प्रोग्राम टू यूज डैगलिंग पॉइंटर इन सी। मैं इस कॉपी करता हूँ इसे यहाँ से, मैंने यहाँ से Ctrl+C किया और एक बार मैं इस यहाँ पे पेस्ट करके एक बार इसको रन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और हमारा प्रिंट होगा डैगलिंग पॉइंटर इन सी। अब मैं यहाँ पे आपको सारे तरीके बताता हूँ कि डैगलिंग पॉइंटर किस किस केस में बनता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वे, यहाँ पे फर्स्ट ही डाल देता हूँ, फर्स्ट मैंने डाल दिया, फर्स्ट डैगलिंग पॉइंटर डाल देते हैं और मैंने इसको यहाँ से कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे आपको पहला तरीका बताता हूँ। पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था डी एलोकेटिंग मेमोरी। जब भी हम कोई मेमोरी को एलोकेट कराते हैं उसको डी एलोकेट कर देते हैं तो हमारा एक डैगलिंग पॉइंटर बन जाता है जो भी उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाता हूँ इंट स्टार ptr। मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया और ptr में डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ मैं। ptr इज इक्वल टू टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, इंटीजर टाइप की मुझे मेमोरी चाहिए। तो मैंने malloc को कॉल किया। यहाँ पे हमें एक हेडर फाइल भी लगानी पड़ेगी, जिस हेडर फाइल का नाम होगा तभी हम malloc वगैरह फंक्शन को यूज कर पाएंगे। तो हैज इंक्लूड और यहाँ पे मैं लगा ली stdlib.h। अब हम malloc फंक्शन वगैरह को यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे malloc फंक्शन को कॉल किया malloc और इसके अंदर हमें साइज देना पड़ेगा। मैंने साइज दिया 7 और साइज ऑफ फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे इंट पास कर दिया। अब हमारे 7 ब्लॉक्स बन जाएंगे मेमोरी के अंदर इंटीजर टाइप के। तो मैंने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करा ली। अब मैं यहाँ पे 5 बना लेता हूँ, 7 थोड़े ज्यादा हो जाएंगे तो हम यहाँ पे 5 बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे 5 बना लिए।
अब मैं इन सबको इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 बाय 1। तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगा ptr और यहाँ पे हमारा पहला इंडेक्स रहेगा 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने डाल दिया 10 और यहाँ पे कर दीजिए। अब मैं इसको रेप्लिकेट कर लेता हूँ सबके लिए। यहाँ पे मैंने 4 हो गए हमारे, यहाँ पे एक और को रेप्लिकेट करना जिससे कि 5 ब्लॉक्स हो जाएंगे। अब मैं इन सबकी चेंज कर देता हूँ इंडेक्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 2 3 एंड 4 हो गया। अब इन सबकी वैल्यू को भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 20 30 40 एंड 50। ये सब हो गया हमारा। अब ये हम प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट अब यहाँ पे मैं करता हूँ जैसे मुझे करना है, मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे द एड्रेस ऑफ एलोकेटेड मेमोरी। ये फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस बताएगा। मैंने यहाँ पे %d लगाया /n कॉमा मैंने ptr दे दिया यहाँ पे। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये हमारी फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस दे देगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ से इसको प्रिंट किया है। अब देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस आ गया यहाँ पर। ये तो हो गया हमारा एड्रेस। अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे बोला फ्री फंक्शन को चलाया मैंने यहाँ पर और मैंने बोल दिया ptr को कर दो फ्री। अब जो मेमोरी यहाँ पे डायनेमिकली बनी थी वो यहाँ तक थी। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मेमोरी को फ्री करा दिया। तो यहाँ पर ये हमारा बन चुका है एक डैगलिंग पॉइंटर। इस तरीके से हमारा ये हो गया डैगलिंग पॉइंट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री फंक्शन। फ्री करने के बाद जो हमारा ptr रह जाएगा हमारा वो जाएगा ptr इज नाउ डैगलिंग पॉइंटर। तो अब हमारा जो ptr है वो डैगलिंग पॉइंटर बन चुका है, क्योंकि हमने जो मेमोरी हमारी ptr को पॉइंट कर रही थी वो हमने फ्री करा दी है। जब भी हम फ्री करा देते हैं, डीएलोकेट करा देते हैं या फिर कोई भी मेमोरी लोकेशन डिलीट हो जाती है तो हमारा जो पॉइंटर है वो डैगलिंग पॉइंटर बन जाता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट डैगलिंग पॉइंटर, जो फर्स्ट केस होता है हमारा। अब मैं केस भी लिख देता हूँ ऑफ डैगलिंग पॉइंटर। अब इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने यहाँ से Ctrl+C किया और इस सबको कमेंट करते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ से इसको कमेंट किया सभी को और यहाँ पे हम देख लेते हैं सेकंड क्या होता है इसका। सेकंड किस केस में ये बनता है, तो यहाँ पे मैं सेकंड डाल देता हूँ। मैंने यहाँ सेकंड लिख दिया। सेकंड लिखने से पहले अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे सेकंड जो केस था हमारा वो क्या था, सेकंड कब होता है, जब हम कोई भी फंक्शन हमारा एड्रेस रिटर्न करता है और हम उस फंक्शन को कॉल करा के उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर रखवाते हैं, वो था हमारा सेकंड केस। उसको भी हम यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। पहले हम फंक्शन को बना लेते हैं। तो फंक्शन हम यहाँ बना लेते हैं अपना हेडर फाइल्स के नीचे मैं फंक्शंस को बनाता हूँ। तो मैं यहाँ फंक्शन बनाता हूँ, इंटीजर टाइप का फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप का एड्रेस रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ फंक नाम से एक फंक्शन बना दिया, उसको मैंने यहाँ बॉडी बनाई उसकी, और मैंने यहाँ पे किया इंट a b इज इक्वल सम। a इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया 12 और मैंने यहाँ कर दिया कॉमा b इज इक्वल्स टू 23। यहाँ पे ये दोनों इनिशियलाइज हो गए। अब मैं करता हूँ सम इज इक्वल्स टू a प्लस b और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ एड्रेस ऑफ सम का मैंने एड्रेस रिटर्न कर दिया। तो ये अब एड्रेस रिटर्न करेगा एक का, तो ये इसको फंक्शन को कॉल कराएंगे हम यहाँ से। तो मैं यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करा लेता हूँ। मैं यहाँ से कॉल करता हूँ इंटीजर टाइप का, मुझे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ डैंग ptr, मैंने इसको नाम दे दिया, p बड़ी कर लेते हैं हम। ptr इज इक्वल्स टू फन नाम से फंक्शन हमारा, उसको कॉल किया हमने यहाँ से। अब जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो डायरेक्टली इस डैंग पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये फंक्शन कॉल होगा तो जो वो आएगा वो तो आ जाएगा, पर यहाँ पे ये पॉइंटर जो होगा हमारा वो बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ डैंग ptr इज नाउ अ डैंगलिंग पॉइंटर। तो हमारा ये तरीका होगा। दूसरा तरीका, इस केस में भी हमारा ये पॉइंटर जो होगा हमारा डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा, क्योंकि जब ये फंक्शन कॉल होगा जब इसका स्टैक बनेगा, जैसे इसका स्कोप खत्म हुआ, जब इसका काम खत्म हुआ, ये तो डेस्ट्रॉय हो जाएगा। ये तो सारे लोकल वेरिएबल है ना, ये तो सारे खत्म हो जाएंगे। तो फिर ये किस तरीके से उसको पॉइंट करेगा, तो इसीलिए हमारा ये भी हमारा डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। अब देखते हैं हमारा जो थर्ड केस था वो क्या था। तो मैं यहाँ से इस कमेंट लाइन को कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे, इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे कर देता हूँ मैं थर्ड। यहाँ पे कर देता हूँ थर्ड केस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एंटर करके मैं नीचे आया। जो हमारा थर्ड केस था वो किसके ऊपर था, हमारा थर्ड केस था हमारा वेरिएबल चला जाता है हमारा आउट ऑफ स्कोप। तो ये किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ पे मैं एक इंट स्टार डैंग ptr v के नाम से बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ ये बनाया। अब मैं एक स्कोप स्टार्ट करता हूँ। जब भी हमारा कर्ली ब्रेसेस लग जाते हैं तो एक स्कोप शुरू हो जाता है। जब तक कर्ली ब्रेसेस है हमारे, जब तक उसका एंडिंग नहीं हो जाता, तो जो भी उसके अंदर वेरिएबल है, जो भी हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं, वो उसी के अंदर ही रहेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ वेरिएबल इंट a इज इक्वल्स टू 12 मैंने यहाँ पे डाल दिया। और जो हमारा डैंग ptr v है उसके अंदर मैंने डाल दिया एड्रेस ऑफ a का एड्रेस डाल दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे तो ये हमारा एक्सेसिबल होगा। अगर मैं स्कोप के बाहर जाके कुछ भी करता हूँ पॉइंटर का, तो यहाँ पे तो जो इंट a वेरिएबल है वो तो स्कोप से बाहर होते ही खत्म हो जाएगा ना, डिलीट हो जाएगा ये सब कुछ। तो यहाँ पर भी, इस केस में भी हमारा जो यहाँ पे ये होगा हमारा डैंग ptr v जो होगा हमारा इज नाउ अ डैंगलिंग।
पॉइंटर, ये भी हमारा एक डैगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए कि किस किस केस में हमारा जो डैगलिंग पॉइंटर बनता है। हमारा जो पहला तरीका था वो था हमारा ये वाला जो हो गया, हमारा फर्स्ट हो गया, और सेकंड हमारा ये था, और थर्ड हमारा ये हो गया। इन तीनों केस में हमारा डैगलिंग पॉइंटर बनता है। तो अगर डैगलिंग पॉइंटर से हम बचना चाहते हैं तो इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं हम नल से। यहाँ पे हम कर देंगे डैंग ptr v इज इक्वल्स टू नल। इस तरीके से हम सेफली बचने के लिए हम डैगलिंग पॉइंटर को नल से पॉइंट कर देते तो हमारा ये सब कुछ बच जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा डैगलिंग पॉइंटर होता है और हमें इससे बहुत ज्यादा बचना चाहिए क्योंकि हमारे ये प्रोग्राम में एरर्स को क्रिएट करता है। तो हमें जब भी हमें लग रहा है कि डैगलिंग पॉइंटर क्रिएट होगा तो हमें एट द एंड हमें डैगलिंग पॉइंटर जो भी हमारा लास्ट में बचा हो उसके अंदर नल हमें असाइन कर देना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा डैगलिंग पॉइंटर किस तरीके से काम करता है और डैगलिंग पॉइंटर कब कब बनता है। तो हमें इन सारे केसेस का ध्यान रखना है कि ऐसा केस कभी जनरेट ना हो कि हमें डैगलिंग पॉइंटर फेस करना पड़े, जिससे कि हमारे प्रोग्राम में बग जनरेट हो, कोई एरर जनरेट हो। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।